नमस्कार, स्वागत है क्लास 6 ICSE अथर अक्षर। आज जो हम जा रहे हैं डिस्कस करने, आज हम दो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे क्लास 6 ICSE का 6.6 एंड 6.7 एक्सरसाइज। इसी के साथ चैप्टर 6 भी खत्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें चैप्टर 7.1 और 7.2 का एक्सप्लेनेशन है। बिना देर किए हुए, बिना समय को नष्ट किए हुए, आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसी के माध्यम समझते हैं कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे 6.6 एक्सरसाइज में और 6.7 एक्सरसाइज। पहला है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे आपको। इवेल्युएट द फॉलोइंग, पहला दिया हुआ है कि 3/5 इंटू 8/9। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, A/B इंटू C/D। तो A और D डिवाइड हो सकता है। A और D क्या है, डिवीजन में है। A और B भी डिवीजन में है और C और A भी डिवीजन में है और C और D भी डिवीजन में है। ठीक है, C से A नहीं, C से B, C से B भी डिवीजन में, C से D भी, A से B भी, A से D भी। मीन्स कहने का ये मतलब है कि आमने सामने के नंबर नहीं कटेंगे और क्रॉस में जो नंबर है अगर उसमें कोई नंबर कट सकता है तो उसे हम काटेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 5 3 जा 15। आंसर क्या आया, 8/15। अच्छा, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है, पहले आपने जो कट रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, आपने डिवाइड कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लेते हैं। 5 इंटू 9 45 और 3 इंटू 8 24। अब ये कट रहा है ना 3 से, तो काटिए। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 8/15 वही आंसर आएगा। दोनों तरीके हैं, चाहे आप बाद में डिवाइड करें और पहले डिवाइड करें। हमें हमारे हिसाब से अगर आप हमसे पूछें तो पहले डिवाइड करना आसान होता है, क्योंकि ये तो छोटे क्वेश्चन है, डिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मल्टीप्लाई करने के बाद भी। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए पहले आप क्या करें, पहले ही जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं उनको डिवाइड कर लें, फिर जाके मल्टीप्लाई करें। क्लियर? चलिए, एक इसी तरह का एक और दिया हुआ है इवैल्यूएशन का, आइए उसे भी देख लेते हैं। दिया हुआ है 7 इंटू 1/2/3। सबसे सीधी सी बात है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 2 + 2, 3 + 2 5/3। यहाँ पर कोई भी नंबर कट नहीं रहा है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35/3। अब ये एक क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर नंबर है जिसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 5 यहाँ आया, 3 1 जा 3, 2 बच गया रिमाइंडर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में करना है, क्या हो जाएगा 11 होल 2/3। बड़ी आसानी से कर लिया आपने। चलिए आइए और आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग में 4/7 इंटू 280। चलिए अब इसको सॉल्व करना है।
आपको पता है 7 की टेबल में 28 आता है, कब आता है? 7 4 जा 28 40। अब मल्टीप्लाई करिए 4 4 जा 16, कितना आंसर आ गया? 16 जी, 4 4 जा 16 और 0 ये जी 160 आंसर आ गया। बड़ी आसानी से, सिर्फ पहले आपने क्या किया, डिवाइड जो हो रहा था आपने कर दिया, बाद में जाकर मल्टीप्लाई किया। अगर यही आप मल्टीप्लाई पहले कर देते फिर डिवीजन करते तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? आपको समय बचाना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास समय रहेगा उतने अच्छे से क्वेश्चन को समझ भी सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। अगर फालतू क्वेश्चन में आप समय ज़्यादा वेस्ट करोगे, जो टफ क्वेश्चन है उस हो सकता है वो आपसे छूट जाए, आप ना कर पाओ और नंबर आपको नहीं मिले। क्लियर? चलिए और देखते हैं, इसी तरह से एक और देखते हैं। दिया हुआ है 2/3 ऑफ 1 होल 4/9। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलिए 2/3 इंटू 4 9 हो जाए 9 और प्लस 4 13/9। आप भी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, आप ऐसे ही बिना क्या कहते हैं मल्टीप्लाई और ऐड करे ही डायरेक्टली बता सकते हैं कौन क्या नंबर होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए फिर कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 13 2 जा 26 और 9 3 जा 9 3 जा 27। अभी एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा ही नहीं। आप करना चाहोगे तभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं रेसिप्रोकल निकालना। रेसिप्रोकल मीन्स क्या? उल्टा। चलिए लिखा हुआ 2 होल 3/8 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो पहले इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 8 2 जा 16 प्लस 3 19/8 हो गया। अब रेसिप्रोकल मीन्स 1 बाई द फ्रैक्शन, ठीक है, तो 1 फ्रैक्शन मीन्स 19/8। ये जाके हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/19। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही एक चेंज आपने देखा इसको रेसिप्रोकल करके। तो अगर आपसे पूछे क्या चेंज हुआ है इसमें, तो आप बता सकते हो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है इवैल्यूएट 5 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 7/8। ऐसा देखिए, तो 5 होल 1/4 को अगर आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे 5 4 20 प्लस 1 21/4 डिवाइड बाई 7/8। एक बात याद रखिएगा, डिवाइड को आपको फ्रैक्शन में किस में चेंज करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रेसिप्रोकल। तो 21/4 इंटू 8/7। अब 7 बन जा 7 7 3 जा 21 4 बन जा 4 4 2 जा 8 3 इंटू 2 आप करते हो, आंसर आ जाता है आपका 6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो क्यों रहा है ये भी आपके दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन। चलिए वो भी दिक्कत, वो भी जो आपकी परेशानी है उसको भी दूर कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्यों हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ है 21/4। डिवाइड मीन्स क्या होता है? अपॉन 7/8। ठीक है, अब ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो 21/4 इंटू क्या हो जाएगा 8/7। यही रेसिप्रोकल हम डायरेक्टली आपको बता दिए। रेसिप्रोकल होता क्यों है ये भी आपको समझा दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल डिवीजन में क्यों होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, ये ऐसा नॉर्मल नंबर्स में नहीं होता, सिर्फ फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाई 5/6। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 8 5/6 को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5/6 को रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा 5/6 रेसिप्रोकल हो। कैसे? ये 8 क्या लिखा हुआ है, 8/1 अपॉन 5/6। अब तो रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, डिवीजन के इस साइड जो नंबर है उसी को रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी कोई नंबर कट नहीं रहा है, तो 6 8 जब हो गया 48 और अपॉन 5। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 9 जब 45, 3 आया रिमाइंडर, तो 9 होल 3/5 आपका आंसर आ गया इन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में इसीलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी आंसर शीट में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो आपको क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, आपको ये परेशानी होगी कि सर समझ में नहीं आ रहा है या फिर आंसर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर देते हैं और सिंपल फ्रैक्शन में भी आंसर दे देते हैं, दोनों में आप समझ सकते हैं। चलिए, अब ये तो रही बात आपकी 6.6 एक्सरसाइज। अब हम टर्न कर रहे हैं किस साइड, 6.7 एक्सरसाइज के कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके साथ साथ क्या है, आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, डाउट्स जो हो आप पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए हमसे, इवन दो आप अबाउट पेज में भी जाएंगे, वहाँ पे भी अलग अलग तरीकों से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सेव भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कई तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं डाउट पूछने के लिए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए आइए 6.7 एक्सरसाइज को समझ लेते हैं, किसके हिसाब से 6.7 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। तो 6.7 एक्सरसाइज को देखते हैं। तो लिखा हुआ जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ द बास्केट। जावेद को 5/7 बास्केट का ऑरेंज दिया है, इसको जावेद, ठीक है, 5/7 पार्ट। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज बच गया है। भाई जावेद ने क्या किया, एक बास्केट थी, उसमें से 5/7 पार्ट ऑफ ऑरेंज खा गया, भूख लगी थी भाई उसको। अब कह रहा है कि कितना बास्केट में कितना फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज बचा हुआ, कितने ऑरेंज यही पूछा है, कितने फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज बचेंगे। तो आपको पता है कंप्लीट फ्रैक्शन होता है कितना, 1। कैसे पता है आपको, 7/7 भाई क्या होगा, 1 ही तो होगा, 1। अब कंप्लीट फ्रैक्शन में ही भाई ये पूरा बास्केट है वो क्या है, कंप्लीट फ्रैक्शन है, उसका 5/7 उसने खा लिया, तो बचा कितना, माइनस कर दीजिए। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/7 माइनस 5/7, आंसर आएगा 2/7। इज दैट क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नैना was given 1/2 पीस ऑफ केक। नैना को कितना केक मिला है, 1/2 पीस ऑफ केक, ठीक है। अभी दूसरा व्यक्ति कौन है, नजमा भी है भाई, वो भी केक खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना वो भूखी चली जाएंगे।
Najma was given 1/3 piece of cake. अभी और क्या डिस्कशन है? फिर कहा गया What was the total amount of cake was given to both of them? दोनों को कितना केक दिया गया? तो टोटल केक given to Najma and कौन? नैना इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1/2 प्लस 1/1/3। अभी इसको मिक्स से क्या है प्रॉपर में चेंज करेंगे 2/2 प्लस 1 3/2 प्लस 3/3 प्लस 1 4/3। एलसीएम लेंगे सीधी सी बात, दोनों प्राइम नंबर है, आएगा 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस 4 2 जा हो जाएगा 8 और 3 2 जा हो जाएगा 6। ऐड करिए क्या हो जाएगा? 9 और 8 हो जाएगा 17/6। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 6 2 जा 12 5 रिमाइंडर आ गया, तो क्या हो जाएगा? 2/5/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन। अभी लिखा हुआ 1 day a labor earned 58/1/2 रुपीज। एक दिन लेबर की कमाई क्या हुई? एक लेबर है उसकी कमाई कितनी हुई? 58/1/2 रुपीज। ठीक है, ये इसकी अर्निंग है, कमाई है। अर्निंग ऑफ अ डे बाय अ लेबर। ठीक है, एक लेबर के द्वारा एक दिन में अर्न किया गया। He spent 18/3/4 on food. 18/3/4 spent on food. और लिखा हुआ है कि 6/1/5 on other 6/1/5 on other। भाई बीड़ी, गुटखा, सिगरेट कुछ उसको खाना पीना था, वो नहीं बताना चाहता क्वेश्चन को। क्यों? आज जबरदस्ती जान लोगे? नहीं जानोगे ना। चलो अदर मान लो। ठीक है, अदर में इसने खर्च किया कितना? 6/1/5। अब वो घर जा रहा है। ठीक है, तो अब वो मन में सोच रहा है हमारे पास कितना पैसा बचा है, क्योंकि अब घर में वाइफ को भी तो पैसा देना है। तो उसने इतना पैसा तो क्या कहते हैं खाने में खर्च कर दिया, इतना पैसा उसने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट में खर्च कर दिया। अदर, ठीक है, अब अदर में कुछ भी हो सकता है। तो अब बाकी बचे कितने पैसे जो घर ले जा रहा है, तो देखिए कैसे निकलेगा। क्या करेंगे? पहले जो उसने स्पेंड किया, टोटल स्पेंड कितना किया, तो क्या करेंगे? पहले ऐड करेंगे 18/3/4 प्लस 6/1/5। 18 चेंज करिए, 8/4 32, 8/4 और 3 7 प्लस 3/4 प्लस 6/5 31/5। चलिए कितना हो जाएगा? 75/4 प्लस 31/5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करिए। एलसीएम आप निकालेंगे तो आएगा 20। निकाल लेते हैं मेरा भाई, नहीं आप कहोगे डायरेक्टली सर कर दीजिए। तो 2 जा 4, 2 1 जा और 5 1 जा और 1 जा। 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 2 जा 20। चलिए
तो इसको 20 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 20 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए 5 5 से 25, 2 यहाँ 5 7 से 35 और 2 37 प्लस 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 अपॉन 20। ठीक है, ऐड करें कितना हो जाएगा 9 और 9 और 499 रिचार्ज करा रहे हैं हमारा लोग काम होता है 499 बाई कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इतना पैसा इनने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब कितना पैसा उनके पास बचा है, तो जितना पैसा वो पाए थे उसमें से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना पैसा बचा होगा। तो मनी लेफ्ट विथ हिम कितना हो जाएगा 58 होल 1/2 माइनस 499 बाई 20। ठीक है, तो करिए 58 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 117 बाई 2 माइनस 499 बाई 20। सीधी सी बात पता है कि यहाँ पे 2 है, 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1170 अपॉन 20 माइनस 499। माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, इधर हो जाएगा 16 तो हो जाएगा 16 माइनस करिए 9 कितना आ जाएगा 7। इसके बाद यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 हो जाएगा 6 1671 अपॉन 20। इतना अमाउंट जो है वो बच गया है किसके साथ, वो लेफ्ट विथ हिम उसके साथ ही बच गया है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इससे पहले आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जयदेव टेक्स 2 होल 2/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। स्कूल ग्राउंड है, क्या हो गया इसे, लास्ट क्वेश्चन में आपने जैसा देखा था कि इंक इनविजिबल हो गई थी, इसी कारण से उसे फिलअप किया था तो अवधि ज़्यादा इनविजिबल हो गई, वाइट इंक हो गई। चलिए जयदेव क्या है, एक ग्राउंड है स्कूल ग्राउंड, उसको एक राउंड को अक्रॉस पूरा राउंड घूमने में कितना 2 होल 2/5 2 होल या 2/5 मिनट्स उसे लगता है। कितने, किसको, जयदेव को। ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरे हैं भैया राहुल। राहुल को क्या लगता है, कितना टाइम लगता है 2 होल 1/4 मिनट। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, रियल क्वेश्चन है उसे देखते हैं। टू द सेम वर्ड हुज टेक द लेस टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, कौन कम समय लेता है और कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम कम लेता है। चलिए देखें
पहले तो कंपेयर करना है इसे, तो फिर पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5 और ये 4 2 जा 8 9/4। सीधी सी बात है, इनको आपको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। लास्ट क्वेश्चन में आपने एलसीएम निकाला था, तो हो जाएगा 48/20 ब्रैकेट 45/20। तो किसको कम समय लगता है, किसको कम समय लगता है? राहुल को समय कम लगता है। कितना समय कम लगता है? तो देखिए माइनस करते हैं, 48/20 माइनस 45/20 कितना हो गया 3/20 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मिनट। इसे ज़्यादा लगता है, जयदेव को ज़्यादा लगता है मूव करने अक्रॉस द ग्राउंड, और राहुल को कम लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जो कुछ समझाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 6.6 एंड 6.7 आप सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी डाउट हो आप लगातार पूछते रहिए। एक साथ आप डाउट पूछेंगे तो इट इज़ नॉट ईजियर टू एक्सप्लेन बाय अस एंड इट इज़ नॉट ईजियर टू आस्क बाय यू। ओके, सो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।